तमाम रोज़ी बाइट के दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खुरम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी भिंडी गोश्त। ठीक है। और इस तरह की भिंडी आपने कभी भी खाई नहीं होगी और मेरा नहीं ख्याल कि आपने यूट्यूब पे इस तरह की भिंडी की रेसिपी आपको देखी हो। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रहा हूँ वो हमारे पास 1 किलो चिकन है और 2 किलो हमारे पास भिंडी है। ठीक है। और बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं जी भिंडी की जो लेस है ना वो ख़त्म नहीं होती, तो इसको हमने पहले अच्छे तरीके से धो लिया। धोकर हमने जो है इसे बिल्कुल खुश्क कर लिया। तो अब हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे 2 चम्मच के, इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए और इसे हमने फ्राई करना है। ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 2 चम्मच बेसन है, ये हमने इसके ऊपर लगाना है और हमने लगा के जो है वो अच्छे तरीके से इसे जो है वो कर लेना है। हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसे लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, इसकी जो लेस है वो खत्म हो जाएगी। 2 चम्मच आपने सिर्फ बेसन लगाना है, 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब ऑयल। ये हमारा ऑयल ये तकरीबन जो है 300 ग्राम हमारा जो है ये ऑयल है, 300 ग्राम। और हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है भिंडी को। फ्लेम को हमने थोड़ा सा कर देना हाई और अब हमने इसके अंदर डालनी है भिंडी। और ये अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जनाब भिंडी। ये हमारी 2 किलो भिंडी है। ठीक है। और अब हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगी, इसकी लेस नहीं रहेगी। क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे यही मैसेज करते हैं कि जी भिंडी में लेस जो है ना वो रह जाती है। तो ये हम फ्राई कर रहे हैं इसे। ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से करना, फ्राई अच्छे तरीके से। फ्राई ये होगी तो इसकी ये लेस जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर हमने इसे निकालना है। अच्छा जी, भिंडी हमारी फ्राई होनी शुरू हो गई है, ये आप चेक करें। आपको इसमें लेस नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल आपको लेस जो है इस भिंडी में नज़र नहीं आएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और भिंडी भी खड़ी खड़ी होगी और हमने इसको बिल्कुल जो है ना वो ब्राउन करना है, साड़ना नहीं है इसको। ठीक है। और इंशाल्लाह आप घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, भिंडी हमारी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ भिंडी ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ भिंडी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ भिंडी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੈਸਪੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मज़ा देगी। और बेहतरीन ਜਿਹੜਾ है ये रेसिपी बनती है, बेहतरीन। उन्हें सारी भिंडी कढ़ लांगे। अच्छा जी, भिंडी हमने निकाल ली है। ठीक है। अब हमने चिकन को फ्राई करना है। ठीक है। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है हमारे पास। ये हमारा चिकन आ गया। हमने चिकन को अच्छे तरीके से अब फ्राई करना है। हमने तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करना है। ये तकरीबन चाय वाला 1.5 चम्मच नमक का है, ये आपने उसी वक्त साथ में डाल देना। और अब हमने चिकन को अच्छे तरीके से
भूनना है अच्छे तरीके से। चिकन को अच्छे तरीके से भूनने का मकसद ये है कि ये एक दफ़ा फ्राई हो जाएगा, दोबारा इसकी जो बोटी है ना वो टूटेगी नहीं, लास्ट तक नहीं टूटेगी इसकी बोटी। तो अब हमने इसे अच्छे तरीके से बुनाई करनी है चिकन की बेहतरीन तरीके से। ये हमारा चिकन जो है वो रोस्ट हो रहा है। फ्लेम को हम लोग तेज करते हैं। आपने इसको धीमी आंच पे चिकन को फ्राई नहीं करना, ठीक है। फ्लेम को आप तेज करना है और इसकी जो स्मेल आती है ना इसके अंदर वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये चिकन हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है, ठीक है, रोस्ट हो गया बिल्कुल, जो है ना वो ब्राउन हो गया। अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर, ठीक है। ये हमारे पास आधा किलो टमाटर हैं, वो हमने इसके अंदर अब डालने हैं। ये आधा किलो तकरीबन टमाटर हैं, ये अब हमने इसके अंदर जो है वो डाल देना है। और ये सूखा धनिया, ठीक है, ये तकरीबन 2 चम्मच हैं चाय वाले। ये सूखा धनिया है, ये अब हमने इसके अंदर डाल देना। और ये आमचूर पाउडर है, आमचूर, ये भी हमने इसके अंदर डाल देना। और धनिया पाउडर, ये भी तकरीबन जो है वो 1 चाय वाला चम्मच है। लाल मिर्च, ठीक है, ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच हैं। और ये जो है ये जीरा है, सफेद जीरा, ये तकरीबन 1 चम्मच है, ये भी आपने इसके अंदर डाल देना। और ये नींबू है, ये तकरीबन 1 से 2 नींबू हैं। और ये टमाटर अदरक का पेस्ट है, ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। और इंशाल्लाह खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। और खाने वाला आपसे पूछेगा कि यार आपने इसके अंदर क्या डाला है। तो ये अब हमने इसके अंदर डालने प्याज, ये तकरीबन हमने जो है वो आधा किलो प्याज लिए हैं, लेकिन आधे हमने अभी डालने हैं और आधे हमने बाद में डालने हैं। ये प्याज, अब हमने इसे अच्छे तरीके से बुनाई करनी है इसकी। गोश्त हमारा जो है वो फ्राई हो गया अच्छे तरीके से, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जैसे ही 100% घी छोड़ेगा तो हम इसके अंदर भिंडी को शामिल करेंगे। तो अभी इसे ये घी छोड़ना है इसने, ठीक है। फिर हमने इसे दम पे लगाना है 20 मिनट के लिए। तो फिर आपको जो है वो दिखाएंगे इसकी आखिरी लुक। गोश्त हमारा रेडी हो गया, तो अब हमने इसके अंदर ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये हमने शामिल करनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी को शामिल करने लगे हैं। तो हमने 20 मिनट के लिए दम पे लगाना है इसे, पूरे 20 मिनट के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा ऐसी रेसिपी का। खड़ी खड़ी जो भिंडी होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, और जो गल जाती है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये अब हमने इसे 20 मिनट पे दम पे लगाना है।
मिलते हैं दम के बाद। लो जी, हमें 15 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। हम दम निकाल के देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चेक करें, खुशबू चेक करें इसकी। हाँ, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, साड़ी भिंडी गोश्त रेडी हो गया। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कीजिए, साढ़े चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।